लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरे सिर से दिखलाएगा। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरे सिर से दिखलाएगा। करूं? हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज, रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। और लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। और अब की बार छीन लो सिलेक्शन और रच दो दोस्तों एक नई कहानी, रच दो दोस्तों एक नया इतिहास। सभी का स्वागत है इस तिरंगा सीरीज के अंदर। मैं आपको कितनी देर पढ़ाऊंगा दोस्तों, ये आप देख लेना। मैं आपसे इतना कहने वाला हूं कि जो भी सवाल मैं आपको लिखा रहा हूं ना, इस सीरीज को अपने दिल से लगाकर पढ़ लीजिएगा, बार बार इसको रिवीजन कीजिएगा। आपकी परीक्षा में जीके की खोपड़ी में छेद करने में इस सीरीज का दोस्तों अमूल्य योगदान होने वाला है। मेरे साथ अनीता, शिवानी, तानिया, मनीषा, उर्वशी, रजनीत, पूजा, ललिता, सुवासु, सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप सभी के लिए कि मैं खुद से नहीं आ रहा, मैं खुद से नहीं आ रहा तो इस दुनिया की क्या औकात, क्या अगर मैं खुद से नहीं आ रहा तो इस दुनिया की क्या औकात जो मुझे हरा पाएगी। जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ने वाला हूं भी नहीं, और हार तो बिल्कुल मानने वाला नहीं हूं। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पल्लव वंश का जो संस्थापक है वो कौन है। देखिए अगर पूछूं आपसे पल्लव दोस्तों वंश की बात करें हम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए दोस्तों। पल्लव वंश देखिए, इसका अगर पूछे आपसे संस्थापक कौन है दोस्तों, कल ही मैंने आपको लिखवाया था सिंह विष्णु, जो दोस्तों लिखना सिंह विष्णु जो है, सिंह विष्णु छापेगा, ये पल्लव वंश के संस्थापक हैं। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। पल्लव वंश, आप बताओ मुझे, रिवाइज दोस्तों कराता हूं मैं आपका। चोल वंश जो है इसके संस्थापक छाप के बताओ कौन थे दोस्तों फाउंडर चोल वंश के। अब देखो दोस्तों एक बड़ी फेमस दोस्तों क्या है, आपके बड़े फेमस लेखक कौन है, भारवी, जो किस दोस्तों वंश में हुए छापना, पल्लव वंश के अंदर हुए थे भारवी। स्टार लगा लो। इनकी दोस्तों बड़ी फेमस एक कृति है जिसका दोस्तों नाम क्या है, लिखना। जो भारवी है ना, इनकी दोस्तों बड़ी फेमस कृति है किरातार्जुनीयम। आपने खूब नाम सुना होगा दोस्तों लिखने का। अगर पूछे आपसे लिखो, अगर उसे पूछे आपसे कि भारवी जो दोस्तों आपके भारवी किसके अंदर, पल्लव वंश के अंदर थे दोस्तों। इनकी अगर पूछे आपसे फेमस दोस्तों कृति पूछूं आपसे, लिखिए किरातार्जुनीयम जो है ये इनकी फेमस कृति है। इस सवाल को भी आपको ध्यान रखना है। चोल वंश के पूछे आपसे संस्थापक कौन है, विजयालय छापेगा, चोल वंश के संस्थापक थे। रथ मंदिर इंपोर्टेंट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखिएगा। एक कंफ्यूजन वाला सवाल आपका दूर करने वाला हूं। रथ मंदिर पूछे आपसे किस वंश के द्वारा दोस्तों बनाए गए, छापेगा पल्लव वंश के द्वारा जो है रथ मंदिरों का निर्माण जो है कराया गया। कहां पर दोस्तों रथ मंदिर स्थित छापना, अगर पूछूं आपसे रथ मंदिर जो है ये कहां दोस्तों स्थित छापेगा, महाबलीपुरम। कहां है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखना। महाबलीपुरम दोस्तों कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर है। यही दोस्तों कौन से मंदिर है, रथ मंदिर है। अगर पूछे दोस्तों आपसे ये जो रथ मंदिर है इनका निर्माण कौन से पल्लव शासक ने दोस्तों करा छापना, रथ मंदिर जो है इनका दोस्तों निर्माण जो है वो नरसिंह वर्मन फर्स्ट है। इस सवाल को ऐसे दोस्तों स्टार लगाइएगा, नरसिंह वर्मन फर्स्ट लिखना। नरसिंह दोस्तों वर्मन फर्स्ट जो है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, इनके द्वारा दोस्तों आपके इन रथ मंदिरों का निर्माण जो है करा गया। अब एक बार अपनी खोपड़ी पे जोरदार हो और दोस्तों मुझे बताइएगा, अगर पूछूं दोस्तों आपसे कि दोस्तों सूर्य, भगवान सूर्य का जो मंदिर थे दोस्तों
दोस्तों, जिनका नाम क्या दोस्तों, आपके कोणार्क सूर्य मंदिर। याद करो, कोणार्क सूर्य मंदिर, ये कौन सा वंश छापना दोस्तों, ये वंश हो गया आपके गंग वंश है। अरे इन दोनों को साथ में ही पढ़ना पड़ेगा, गंग वंश दोस्तों। और पूछे किस शासक ने, नरसिंह देव फर्स्ट। देखो दोनों का अंतर देखो, अगर पूछ ले परीक्षा में, गलत मत करना, अगर परीक्षा में पूछे आपसे कि रथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा दोस्तों, आपके पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया। नरसिंह वर्मन फर्स्ट पल्लव वंश के द्वारा। और अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों कि जो कोणार्क मंदिर है, इसका निर्माण दोस्तों छापना आपके गंग वंश के नरसिंह दोस्तों फर्स्ट जो है, नरसिंह देव फर्स्ट, इनके द्वारा किया गया। अगर पूछे रथ मंदिर को दोस्तों लिखिएगा किस नाम से जानते हैं, सप्त पैगोड़ा। देखो फिर देखो सवाल दोस्तों, अगर पूछे आपसे रथ मंदिर जो है इनको किस नाम से जानते हैं, सप्त पैगोड़ा छापना। सप्त पैगोड़ा दोस्तों इन रथ मंदिर कहते हैं। और पूछूं अगर आपसे ब्लैक पैगोड़ा किसको बोलते हैं, छापना। ब्लैक पैगोड़ा दोस्तों छापेगा ये कोणार्क जो सूर्य मंदिर है। ये दोनों ही परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों हैं। सप्त पैगोड़ा पूछूं आपसे, रथ मंदिर दोस्तों। और अगर पूछे आपसे ब्लैक पैगोड़ा छापना आपके, ये दोस्तों सूर्य मंदिर है। नरसिंह वर्मन फर्स्ट पल्लव वंश रथ मंदिर अगर पूछे, सबसे बड़ा दोस्तों रथ मंदिर पूछे आपसे। इन रथ मंदिरों में दोस्तों बहुत सारे मंदिर है, जिसमें सबसे बड़ा पूछूं आपसे तो सबसे छोटा पूछूं द्रौपदी रथ लिखना। अगर पूछे आपसे सबसे छोटा दोस्तों मंदिर कौन सा छापना। अगर पूछे सबसे छोटा पूछूं आपसे, सबसे छोटा दोस्तों रथ मंदिर कौन सा छापेगा, वो दोस्तों हो गया आपके द्रौपदी दोस्तों जो रथ मंदिर है, वो सबसे छोटा रथ मंदिर है। ये भी आपको यहां पर नोट कर लेना है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। कैलाशनाथ मंदिर, देखो कैलाशनाथ दोस्तों मंदिर जो है, एक तो कहां पर दोस्तों, एक तो छापना आपके एलोरा का कैलाश मंदिर, बड़ा फेमस है, आप सभी को मैं पढ़ा चुका हूं। एलोरा का दोस्तों कैलाश मंदिर, इसका निर्माण करने वाले कौन थे, इसका दोस्तों निर्माण करने वाले छापना आप राष्ट्रकूट जो वंश है, राष्ट्रकूट वंश के कौन, कृष्ण फर्स्ट जो है, इन्होंने इसका निर्माण करा था। एक कैलाश मंदिर जो है छापेगा, कैलाशनाथ जो मंदिर है ना, ये कांची दोस्तों कहां पर, कांची तमिलनाडु के अंदर भी स्थित है। तो अगर पूछे आपसे कैलाशनाथ मंदिर कांची तमिलनाडु, पल्लव वंश के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ठीक है। अगर पूछे सौर मंदिर, ये भी बड़ी बार परीक्षा में दोस्तों आता है, महाबलीपुरम के सौर मंदिर। आप परीक्षा में देखना दोस्तों, महाबलीपुरम के सौर मंदिर जो है, इनका भी दोस्तों निर्माण जो है वो पल्लव वंश के द्वारा करवाया गया। ये बहुत बार परीक्षा में पूछता है, सौर मंदिर कहां दोस्तों स्थित छापना। सौर मंदिर जो है महाबलीपुरम के अंदर स्थित है। कैलाशनाथ मंदिर दोस्तों छापना कांची तमिलनाडु के अंदर स्थित है। और दोस्तों पूछे आपसे कैलाश मंदिर जो है वो एलोरा दोस्तों आपके कैलाश मंदिर है, राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया था एलोरा का कैलाश मंदिर। अगर मैं पूछूं दोस्तों आपसे कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया, ये कांची दोस्तों छापना आपके तमिलनाडु में दो पल्लव वंश के द्वारा बनवाया गया। तीन चीजें लिखवाई मैंने आपको, देखो एक तो रथ मंदिर दोस्तों ये पल्लव वंश के द्वारा, एक दोस्तों कैलाशनाथ मंदिर कांची तमिलनाडु में पल्लव वंश के द्वारा, और एक छापना सौर मंदिर दोस्तों ये महाबलीपुरम के अंदर पल्लव वंश के द्वारा बनवाया गया। आगे आइएगा, गुरु दोस्तों पूछे आपसे गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं करने वाला शासक, लगाओ स्टार लगाओ दोस्तों, सवाल आपके सामने है, गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला शासक दोस्तों कौन सा था। याद करो दोस्तों, दिल्ली के ऊपर राज करने वालों में कौन, अरे गुल खिले तो सुगंध लो, याद करो गुल खिले तो सुगंध लो, ये मैंने आपको पढ़ाया था, गुल खिले तो सुगंध लो। अगर पूछे आपसे पहला वंश कौन सा, गुलाम वंश है। सेकंड दोस्तों वंश कौन सा, खिलजी वंश है। थर्ड कौन सा, तुगलक वंश है। फोर्थ दोस्तों सैयद वंश, और अंतिम पूछे आपसे कौन है, अंतिम दोस्तों छापना आपके लोधी वंश है। इसके बाद दोस्तों कौन आएगा, बाबर आएगा, लोधियों को दोस्तों हराएगा और मुगल वंश की स्थापना कर देगा। तो अंतिम पूछे आपसे लोधी वंश हो गया। अगर पूछो दोस्तों लोधी वंश जो है इसकी शुरुआत दोस्तों छापना, हाँ ये तो रह गया सवाल, लिख लो। अगर पूछे दोस्तों आपसे सबसे बड़ा जो रथ मंदिर है, सबसे बड़ा दोस्तों रथ मंदिर जो है वो छापना दोस्तों कौन सा है, युधिष्ठिर। कौन सा है, युधिष्ठिर छापना सबसे बड़ा दोस्तों हो गया। और पूछे आपसे सबसे छोटा दोस्तों कौन सा है, वो द्रौपदी। इन दोनों को नोट कर लेना ना,
सबसे छोटा पूछे आपसे द्रौपदी हो गया, सबसे बड़ा पूछे आपसे वो दोस्तों युधिष्ठिर हो गया। चलो बात करो दोस्तों आपसे गुलरुखी जो शीर्षक है, पहली बात लोधी वंश का संस्थापक दोस्तों कौन था, वो छापिए बहलोल लोधी। कौन था? लोधी वंश पूछूं आपसे, संस्थापक कौन दोस्तों? बहलोल लोधी छापना आपके, ये लोधी वंश का संस्थापक था। अगर पूछे आगरा शहर की स्थापना दोस्तों करने वाला कौन? सिकंदर लोधी। स्टार लगाओ, आगरा शहर दोस्तों इसकी स्थापना करने वाला कौन था? ये सिकंदर दोस्तों लोधी था। और बताओ कमेंट बॉक्स में कब आगरा शहर की जो स्थापना है वो की जाती है। और आगरा को दोस्तों राजधानी बनाने वाला छापना, आगरा को दोस्तों राजधानी बनाने वाला भी छापेगा, वो भी कौन है? सिकंदर लोधी है। अगर पूछूं आपसे सिकंदर लोधी दोस्तों किस नाम से कविताएं लिखता था? जो सिकंदर लोधी है दोस्तों वो गुलरुखी नाम से आपके फारसी में कविताएं लिखते थे। लिखना सिकंदर लोधी पूछूं आपसे किस नाम से दोस्तों लिखना, सिकंदर लोधी दोस्तों, सिकंदर जो लोधी है वो गुलरुखी नाम से छापना आपके फारसी कविताएं लिखते थे। ये सवाल भी आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ताजिया 1504 लिखिएगा, आगरा शहर इसकी जो स्थापना है 1504 के अंदर जो है सिकंदर लोधी के द्वारा की जाती है। ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन दोस्तों छापना? सिकंदर लोधी जो है। अगर पूछे आपसे ताजिया निकालने पर प्रतिबंध किसने लगाया दोस्तों छापना आपके? सिकंदर लोधी छापना इन्होंने प्रतिबंध लगाया। पानीपत का पहला युद्ध, मैंने आपसे कहा ना कि लोधी वंश के बाद दोस्तों कौन आए थे? मुगल वंश आया था। और मुगल वंश की शुरुआत दोस्तों आप जानते हो बाबर के द्वारा होती है। बादशाह दोस्तों आपके नाम आता है और बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में दोस्तों इब्राहिम लोधी को पराजित किया। छापना पानीपत का दोस्तों पहला युद्ध कब होता है? 1526 के अंदर होता है। पूछो किसके भी दोस्तों? इब्राहिम लोधी और दोस्तों किसके बीच होता है? इब्राहिम लोधी और छापना आपके दोस्तों इब्राहिम लोधी वर्सेज बाबर के बीच जो है पानीपत का पहला युद्ध आयोजित होगा। अगर पूछूं विजेता दोस्तों कौन बना? छापना। अगर पूछे जीतने वाला कौन? छापिए दोस्तों बाबर जो है इसको जीतने वाला। अगर पूछूं बाबर ने इस युद्ध में किसका प्रयोग किया? तुगलुमा पद्धति। छापिए बाबर ने दोस्तों इस युद्ध के अंदर जो है तुगलुमा जो पद्धति है इसका प्रयोग किया था। यह भी आपको इंपॉर्टेंट लगाना है। तोप खाने का प्रयोग लिखिएगा, तुगलुमा पद्धति तोप खाना दोस्तों इसका जो प्रयोग है वो करने वाला कौन था? बाबर था। पानीपत का पहला युद्ध आपके सामने। तो ये दोस्तों लोधी वंश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आप सभी के सामने। फिर सुनिए मेरी बात को। अगर पूछे लोधी वंश के संस्थापक कौन? बहलोल लोधी थे। ठीक है। अगर पूछूं दोस्तों आपसे आगरा शहर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिकंदर लोधी 1504 आपको ध्यान रखना है। आगरा राजधानी ये भी दोस्तों सिकंदर लोधी है। अगर पूछे आपसे पानीपत का पहला युद्ध 1526 के अंदर इब्राहिम वर्सेस दोस्तों बाबर के बीच में, बाबर इसमें दोस्तों जीतता है किसके द्वारा? तुगलुमा पद्धति और तोप खाने के प्रयोग के द्वारा। और गुलरुखी नाम से अपनी कविताएं लिखने वाला कौन था? वो था सिकंदर लोधी था। खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ? अगर मैं पूछूं आपसे खानवा दोस्तों युद्ध जो है, देखो ये निचोड़ है भाई साहब, आप कितना भी दोस्तों पढ़ लेना, कोशिश कर लेना, आपको यही निचोड़ निकल करके सामने आएगा। देखो पूछे खानवा दोस्तों, पूछूं आपसे खानवा का जो युद्ध है अगर पूछे कब हुआ था, देखो बाबर के दोस्तों आपके 3-4 युद्ध बड़े फेमस थे। एक तो कौन सा दोस्तों? एक तो पानीपत का पहला युद्ध आप सभी जानते हैं, पानीपत फर्स्ट युद्ध। एक दोस्तों खानवा का युद्ध है। एक छापना दोस्तों चंदेरी का युद्ध किसके बीच में होता है? चंदेरी दोस्तों छापना ये भी बाबर है। एक घाघरा। अगर पूछे आपसे कि पानीपत का फर्स्ट युद्ध, खानवा, चंदेरी और घाघरा ये सब दोस्तों किसके साथ होते हैं? बाबर इन सब के अंदर था। अगर पूछूं आपसे खानवा का जो युद्ध है ये कब लड़ा गया, देखो तारीख बतानी है आपको, आप तो केवल वर्ष बताते हो ना। अरे परीक्षा में चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन दोस्तों, चारों ऑप्शन में यही लिखा आएगा। फिर क्या करोगे एक बात बताओ, तुमने पढ़ा भी, तुमने दोस्तों इतनी मेहनत भी की, फिर भी सवाल सही नहीं हो पाया, इसमें हमारी कमी रह गई है ना। नोट करना। अगर मैं पूछूं खानवा दोस्तों, खानवा स्थान कहां पर? खानवा स्थान छापना आप भरतपुर दोस्तों यहां पर स्थित है राजस्थान के अंदर। किसके बीच दोस्तों युद्ध हुआ? छापेगा बाबर वर्सेज किसके बीच में? बाबर वर्सेज छापना, बाबर वर्सेज राणा सांगा जो है ये युद्ध दोस्तों लड़ा गया बाबर वर्सेज राणा सांगा के अंदर। अगर मैं पूछूं आपसे कि खानवा दोस्तों युद्ध जो है कब दोस्तों लड़ा गया? छापना मार्च 1527 के अंदर खानवा जो है इसका युद्ध लड़ा गया। लिखिए 17 मार्च 1527 जो है खानवा का युद्ध लड़ा गया। पूछूं इसमें जीतने वाला कौन? इसमें विजेता दोस्तों बनता है आपके कौन? बाबर। छापना इसमें विजेता बना। खानवा का युद्ध में एक बड़ी
बड़ी महत्वपूर्ण बात दोस्तों, अगर पूछूं मैं आपसे, जिहाद का नारा दोस्तों बाबर ने किस युद्ध में दिया था? खानवा का युद्ध। लिखिएगा, अगर पूछ ले आपसे जिहाद का नारा, लिखिए दोस्तों, जिहाद का जो नारा है, जिहाद का नारा छापना, ये दोस्तों किस युद्ध के अंदर दिया गया? खानवा छापना इसी युद्ध के अंदर दिया गया। और खानवे के युद्ध में विजय के बाद दोस्तों गाजी की उपाधि जो है, गाजी की उपाधि छापना बाबर ने ग्रहण की। ये दोनों सवाल भी नोट कर लेना। अगर पूछे आपसे जिहाद का नारा दोस्तों कब दिया गया था छापना, जिहाद का जो नारा है वो छापना दोस्तों आपके खानवा का युद्ध में दिया गया। अगर मैं पूछूं आपसे कि विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की है दोस्तों, गाजी की उपाधि जो है विजय के बाद बाबर ने धारण की। तुगलमा पद्धति दोस्तों उपयोग में ली थी, वो सभी जानते हैं, पर ये दोनों पॉइंट नोट करना। सवाल सीधा पूछेगा, गाजी की उपाधि बाबर ने किस युद्ध में विजय के बाद ली है? खानवा दोस्तों इस युद्ध में विजय के बाद में ली है ना। अगर पूछे कब हुआ था? 17 मार्च 1527 छापना। कलंदर की भी उपाधि ली, बिल्कुल ठीक बात दोस्तों, इसने खुद को उदार दोस्तों दान देने के कारण जो है छापना, बाबर दोस्तों, बाबर ने दान देने के कारण दोस्तों खुद को कलंदर की उपाधि भी दी है। ये भी आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे पूछूं आपसे, टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष कहां लगवाया? आप हर सवाल दोस्तों देखिएगा, हर सवाल आपको महसूस होगा कि हर सवाल आपकी जीके दोस्तों इसे मजबूत करेगा, आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल है इसे और बेहतर करेगा। यही मेरी कोशिश है, यही हमारी टीम का प्रयास है। टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का जो वृक्ष है वो कहां दोस्तों लगवाया था? आइए शुरू करते हैं। पहली बात दोस्तों, मैसूर जो है, मैसूर पूछूं आपसे, इसका संस्थापक कौन? लिखना दोस्तों हैदर अली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछे आपसे मैसूर के संस्थापक दोस्तों कौन थे छापना, हैदर अली जो है, हैदर अली छापेगा, ये मैसूर के संस्थापक थे। हैदर अली दोस्तों, इनके पुत्र का नाम क्या छापना? इनका दोस्तों पुत्र जो है उसका नाम छापेगा, वो है टीपू सुल्तान। कौन है? टीपू सुल्तान दोस्तों इनके पुत्र का नाम था। अब सुनना मेरी बात को, मैसूर जो है ये फ्रांस के प्रभाव में था। कौन? मैसूर दोस्तों ये फ्रांस के प्रभाव में था और अंग्रेज और फ्रांस की आपस में नहीं बन रही थी, इसीलिए अंग्रेज और दोस्तों मैसूर के बीच में युद्ध प्रारंभ होते हैं। इसके बीच में सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों चौथा युद्ध था। लिखना, अगर मैं पूछूं आपसे आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सा दोस्तों आपके फोर्थ जो है ये सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है। अगर पूछे कब लड़ा गया, 1799 छापना, इस 200 तारीख को ये लड़ा गया था। इस समय अंग्रेजों की तरफ से कौन दोस्तों, अंग्रेजों की तरफ से छापना आपके वेलेजिली। कौन? वेलेजिली था। और पूछो दोस्तों आपसे मैसूर की तरफ से कौन था? टीपू सुल्तान। लिखना दोस्तों आपके ये मैसूर की तरफ से था। टीपू सुल्तान जो है वो इस युद्ध के अंदर मारा गया। और दोस्तों वेलेजिली ने कहा कि पूर्व दोस्तों आपके छापना नोट करना, अगर मैं पूछूं आपसे कि वेलेजिली अंग्रेज की तरफ से, टीपू सुल्तान दोस्तों छापना आपके ये मैसूर की तरफ से, टीपू सुल्तान की हत्या जो है वो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के अंदर होती है। ये भी आपको थोड़ा नोट करना है। कब हुआ था? 1799 के अंदर होता है। अगर पूछूं आपसे टीपू सुल्तान जो है, अगर दोस्तों पूछा जाए कौन से क्लब का मेंबर, दोस्तों लिखना जैकोबिन क्लब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीपू सुल्तान दोस्तों पूछूं आपसे कौन से क्लब का मेंबर छापेगा? जैकोबिन क्लब जो है इसका मेंबर था टीपू सुल्तान। यहां भी नोट करो दोस्तों, टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का जो वृक्ष है वो कहां पर लगवाया? श्रीरंगपट्टनम। लिखिएगा, श्रीरंग जो पट्टनम स्थान है यहां पर दोस्तों लिखिएगा टीपू सुल्तान ने किसका दोस्तों स्वतंत्रता का जो वृक्ष है वो श्रीरंगपट्टनम के अंदर लगवाया। अगर पूछे आपको इनकी बड़ी फेमस लाइन याद होगी दोस्तों टीपू सुल्तान की कि 100 दिन भेड़ की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जिया जाए, वो टीपू सुल्तान। कौन? टीपू सुल्तान। ठीक है, तो अगर पूछे आपसे चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में मैसूर के संस्थापक कौन है? हैदर अली है। जैकोबिन क्लब ध्यान रखना, श्रीरंगपट्टनम दोस्तों नोट कर लेना, और शेर ए मैसूर ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सिविल सेवा का जनक जो है वो किसे दोस्तों कहा जाता है? सिविल सेवा का जनक इंडिया के अंदर कौन? देखिए अगर पूछे आपसे कौन है छापना, कॉर्नवालिस। कौन? कॉर्नवालिस दोस्तों आपके इसे कहते हैं भारत में सिविल सेवा का जनक। किसको बोलते हैं? कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अगर पूछूं आपसे कॉर्नवालिस ने शक्तियों का दोस्तों पृथक्करण करने के लिए छापेगा किसको? कॉर्नवालिस कोड की स्थापना की है। अगर पूछूं आपसे कॉर्नवालिस कोड, इसकी जो स्थापना दोस्तों, इसकी स्थापना 1793 के अंदर जो है किसके द्वारा दोस्तों? कॉर्नवालिस ने की है। अगर पूछे इसका उद्देश्य क्या है? शक्ति का पृथक्करण करना जो है ये इसका उद्देश्य है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, कौन
कॉर्नवालिस, इसका आंसर हो गया। सिविल सेवा का जनक इंडिया में कॉर्नवालिस कोड कब आया छापना? 1793 के अंदर कॉर्नवालिस कोड आता है। अगर मैं पूछूं आपसे स्थायी बंदोबस्त, इसको शुरू करने वाले कौन दोस्तों? छापना स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस, आपको नाम याद होगा, मैंने लिखवाया था आपको। भू राजस्व जो व्यवस्था है उसमें स्थायी बंदोबस्त है, रैयतवाड़ी है, महलवाड़ी है। और मैंने आपसे कहा था कि जो स्थायी बंदोबस्त है उसको कॉर्नवालिस, महलवाड़ी दोस्तों मैंने लिखवाया आपको होल्ट मैकेंजी, और जो आपके रैयतवाड़ी जो है, रैयतवाड़ी कौन? रीड और मुनरो, ये तीनों हम बात कर चुके हैं। स्थायी बंदोबस्त दोस्तों लिखिएगा, इसमें अगर पूछे दोस्तों जो भू राजस्व है, इस दोस्तों भू राजस्व का छापेगा, इसका भू राजस्व का 1/11 दोस्तों हिस्सा जो है वो जमींदार के पास छापना, और कंपनी दोस्तों पूछूं आपसे 10/11 दोस्तों हिस्सा जो है वो किसके पास में? कंपनी के पास में जाता है। इसको भी नोट करना ना, 1/11 और 10/11 ये भाग भी आपको ध्यान रखना है। कॉर्नवालिस इसका एकदम करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, कॉर्नवालिस करेक्ट आंसर है। आगे देखो, पहला विधि आयोग का गठन जो है किस गवर्नर जनरल के काल में दोस्तों किया गया? अगर पूछूं आपसे पहला विधि आयोग, देखो अभी हाल ही में ये क्वेश्चन दोस्तों हिस्ट्री का भी बन सकता है और ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का भी बन सकता है। पहला विधि आयोग पूछूं आपसे आजादी से पहले दोस्तों बात करें हम तो 1834 के अंदर जो है किसके समय दोस्तों आपके छापना? कौन उस समय गवर्नर जनरल थे? विलियम बेंटिक। छापना दोस्तों विलियम जो बेंटिक है ये उस समय गवर्नर जनरल थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन दोस्तों? वो थे विलियम बेंटिक, ध्यान रखिएगा। अगर पूछूं आपसे इनके समय मैकाले की अध्यक्षता में, मैकाले दोस्तों इसकी अध्यक्षता में विधि आयोग का जो है वो गठन किया गया। तो अगर पूछे आपसे विधि आयोग का दोस्तों गठन जो है वो किसकी अध्यक्षता में होता है? मैकाले की अध्यक्षता में होता है। कब होता है? 1834 में होता है। तो पहला विधि आयोग किस दोस्तों गवर्नर जनरल के काल में बना? विलियम बेंटिक के काल में बना। पूछे कौन इसका हेड दोस्तों? मैकाले छापना इसका हेड था। अगर गुरुजी आपसे पूछे, क्या अगर दोस्तों गुरुजी आपसे पूछ ले कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक, अभी हमने बात की। अगर मैं पूछूं आपसे सती प्रथा पर दोस्तों प्रतिबंध लगाने वाले कौन थे? 1829 नोट करना। विलियम बेंटिक दोस्तों इस समय कौन थे? गवर्नर जनरल थे। और पूछूं किसके दोस्तों आपके इसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय, छापिएगा, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। अब पिछला एक सवाल का आंसर दो, सती प्रथा का उल्लेख बताओ। सती प्रथा का दोस्तों उल्लेख जो है वो पहली बार किस अभिलेख में मिला था? इस क्वेश्चन का आंसर छाप दो। इस प्रकार रिवाइज में आपको करवाऊंगा, चिंता मत करो। आप ये मत सोचो कि हिस्ट्री समाप्त होगी मैं आपको भुला दूंगा, मैं आपको बार बार ये इसको याद करवाने वाला हूं, ठीक है। आगे देखो, विधि आयोग दोस्तों पूछूं आपसे कि आजादी के बाद जो पहला विधि आयोग बना था, इस विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? शीतलवाड़, लिखो स्टार लगाओ, शीतलवाड़ दोस्तों पूछे आपसे कि आजादी के बाद दोस्तों पहला जो विधि आयोग बनता है इसके हेड कौन बनाएंगे? शीतलवाड़। और अभी दोस्तों वर्तमान में अगर पूछूं आपसे जो विधि आयोग दोस्तों गठित किया गया है इसके हेड कौन है? ऋतुराज छापना। ऋतुराज दोस्तों अवस्थी जो है, ऋतुराज अवस्थी छापेगा। ये वर्तमान विधि आयोग के मैं आपके अध्यक्ष हैं। सुनो, ये सवाल हुआ इतिहास का, ये सवाल हो गया दोस्तों करंट अफेयर्स का। ऐसे सवाल परीक्षा में आने की प्रबल संभावना होती है। पहला विधि आयोग दोस्तों आपसे पूछे कौन अध्यक्ष था? मैकाले था। पर अगर पूछूं मैं आपसे आजादी के बाद दोस्तों पहला जो है उसका अध्यक्ष शीतलवाड़ था। कब बनाया गया छापना? 1955 में दोस्तों इसका निर्माण किया गया। पूछे वर्तमान विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी छापेगा, वर्तमान दोस्तों विधि आयोग के अध्यक्ष है। मैंने आपसे पूछा सती प्रथा का जो उल्लेख है वो किस अभिलेख में मिला है? एरन अभिलेख छापेगा। इसमें दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है। एरन अभिलेख कहां मिला? मध्य प्रदेश के अंदर मिलता है। और किस कौन शासक था उस समय? भानुगुप्त छापना उस समय शासक था। तो एरन अभिलेख, सती प्रथा का उल्लेख दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर, और भानुगुप्त आपको नोट करना है। चलिए आगे पूछे वुड डिस्पैच कब लागू हुआ? अगर पूछूं आपसे वुड डिस्पैच का संबंध दोस्तों छापना, इसे बोलते हैं शिक्षा का मैग्ना कार्टा। लिखिए दोस्तों, शिक्षा का मैग्ना कार्टा। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि वुड डिस्पैच जो है इसका संबंध किससे? एजुकेशन से इसका संबंध है। अगर पूछे कब दोस्तों 1854 छापना ये लागू होता है, और इस समय कौन भारत का वायसराय था? डलहौजी। लिखना, डलहौजी दोस्तों इस समय
समय जो है वो भारत का वायसराय। तो 1854 में वुड डिस्पैच दोस्तों इसको लागू किया गया। संबंधित किससे? शिक्षा से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछूं मैं आपसे दोस्तों इस समय कौन वायसराय थे? डलहौजी इस समय वायसराय थे। अब सुनिए मेरी बात को, अगर पूछे डलहौजी का फेमस सिद्धांत कौन सा दोस्तों? डलहौजी का पहला सिद्धांत है हड़प सिद्धांत। कौन सा? हड़प सिद्धांत, व्यपगत सिद्धांत, या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। क्या? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, नोट करना, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प सिद्धांत, व्यपगत सिद्धांत, ये एक ही दोस्तों बात है। और अगर पूछे आपसे इसके तहत पहली दोस्तों रियासत जिसको हड़पा गया था दोस्तों, जिसका विलय किया गया था, वो छापना आपसे, वो कौन सी है? सितारा। नोट करना दोस्तों, आपके पहली दोस्तों रियासत पूछूं आपसे वो हो गई सितारा। इसको भी आपको स्टार लगाना है। कब किया गया ये आप कमेंट बॉक्स में छाप देना। अगर पूछे अवध का विलय दोस्तों भारत में किस हिसाब से किया दोस्तों? अवध का छापना, अवध दोस्तों जो इसका विलय है वो छापना कुशासन का आरोप। किसका दोस्तों? कुशासन जो है इसका आरोप लगा करके अवध का जो विलय है वो दोस्तों भारत के अंदर जो है किया गया। पूछूं आपसे किसकी रिपोर्ट दोस्तों? आउट्रम की रिपोर्ट। लिखना, आउट्रम रिपोर्ट दोस्तों इसने कहा था कि अवध में कुशासन है और इसी दोस्तों आधार पर अवध का जो विलय है वो किया गया। आगे पूछे झांसी दोस्तों, अरे झांसी में दोस्तों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, पर आप जानते हो झांसी की दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई जो है उनका खुद का दोस्तों कोई पुत्र नहीं था, उन्होंने गोद लिया। डलहौजी ने कहा गोद निषेध प्रथा है, इसके हिसाब से झांसी का विलय कर लिया। दोस्तों अगर पूछे झांसी का जो विलय है वो किस आधार पे होता है? गोद निषेध प्रथा दोस्तों इस आधार पे हुआ था। और पूछे, अगर पूछूं मैं आपसे कि कब दोस्तों सितारा का विलय होता है? 1848 छापना सितारा का दोस्तों विलय किया गया। फिर सुनिए रेलवे दोस्तों पूछूं आपसे, रेलवे की जो शुरुआत है वो 1853 दोस्तों होती है। रेलवे की शुरुआत आप सभी जानते हैं मुंबई से कहां तक? मुंबई से थाने दोस्तों इसके बीच में होती है। और कौन उस समय दोस्तों वायसराय था? डलहौजी उस समय वायसराय था। सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD दोस्तों पूछे डिपार्टमेंट जो है इसकी भी स्थापना जो है वो इसी समय होती है। ये भी आपको थोड़ा नोट करना है। फिर सुनो मेरी बात को, अगर पूछे आपसे वुड डिस्पैच कब लागू हुआ? 1854 के अंदर वुड डिस्पैच लागू हुआ। आप भूलने की चिंता मत करो, मैंने कह दिया ना आपसे कि मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। एक बार मैं इतिहास खत्म कर दूं फिर आपको इतनी बार रिवाइज कराऊंगा आप खुद कहोगे सर हो गया याद। चिंता मत करो, ठीक है। वुड डिस्पैच 1854 नोट कर लेना दोस्तों, शिक्षा संबंधित है, ध्यान रखिएगा, डलहौजी के टाइम का है। व्यपगत सिद्धांत दोस्तों ये हड़प नीति छापना, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, पहली रियासत सितारा 1848 के अंदर। अवध दोस्तों पूछो कुशासन के आधार पर, आउट्रम की रिपोर्ट ध्यान रखिएगा। झांसी गोद निषेध के आधार पर, रेलवे 1853 मुंबई से थाने के बीच में, और सार्वजनिक निर्माण जो विभाग है वो भी छापना डलहौजी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। स्ट्रेची आयोग का निर्माण किसके द्वारा दोस्तों किया गया? स्टार लगाओ, ये सवाल परीक्षा में कुछ महत्वपूर्ण जो आयोग हैं वो मैं आपको दोस्तों इस सवाल के अंदर पढ़वा रहा हूं। महत्वपूर्ण आयोग परीक्षा में आपसे पूछ लेता है कि हंटर आयोग क्या है, टॉमस रेले आयोग क्या है दोस्तों, स्ट्रेची आयोग क्या है, ये परीक्षा में आते हैं। सैडलर दोस्तों आयोग क्या है, कैबिनेट आयोग क्या है, इसके अलावा क्रिप्स आयोग क्या है, एक्वर्थ आयोग क्या है, ये सारे मैं आपको यहां पर नोट करवाता हूं। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात दोस्तों स्ट्रेची जो आयोग है ये पूछे इसका निर्माण किसके द्वारा दोस्तों होता है? छापना लिटन के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया। अगर पूछे स्ट्रेची जो आयोग है ये किससे संबंधित दोस्तों आयोग है? छापना दुर्भिक्ष दोस्तों, यही लिखा आएगा पेपर में, दुर्भिक्ष लिखना दोस्तों। आपके अकाल के समय दोस्तों आपके जो खाना मतलब दोस्तों कुपोषण की जो स्थिति होती है ना, अकाल दोस्तों, अकाल के निवारण, क्या अकाल निवारण के लिए इस आयोग का निर्माण किया गया। कब की बात है दोस्तों ये छापना? 1880। कब की बात है? 1880 छापेगा, इस समय की दोस्तों बात है। इसी को छापे लिटन को दोस्तों किस नाम से जानते हैं? लिटन को छापना आप ओवन मेरिडिथ जो है इसके नाम से भी लिटन को जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उल्टे कामों के लिए फेमस कौन था? लिटन था। सुनो मेरी बात को, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, एक है ना बच्चा, सर पानी पी लो जिससे हम लिख लें, अरे पढ़ ले मेरी जान पढ़ ले। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पूछूं आपसे ये कब आया
आया था 1878, छापेगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। और पूछो दोस्तों इस समय कौन वायसराय थे, लिटन ध्यान रखना इस समय वायसराय थे। भारतीय शस्त्र अधिनियम लिखना, भारतीय दोस्तों शस्त्र अधिनियम पूछूं आपसे ये कब आया था, 1878 छापना दोस्तों। भारतीयों को शस्त्र रखने पर दोस्तों प्रतिबंध जो है इसके अंदर लगाया गया। लिटन भाई साहब ने दोस्तों सिविल जो सर्विस है छापना, इसमें जो उम्र है जो न्यूनतम दोस्तों आयु होती है इसको 21 वर्ष से कम करके 19 वर्ष दोस्तों करने वाला कौन था, ये भी छापना आपके लिटन था। ठीक है, तो सिविल सेवा में आयु 21 से 19 करने वाला लिटन। भारतीय शस्त्र अधिनियम दोस्तों आर्म जो एक्ट है वो भी लिटन के द्वारा 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लिटन के द्वारा। अगर पूछे ओवन मेरिट दोस्तों ये भी लिटन है, और स्टैची आयोग 1880 के अंदर ये भी लिटन के द्वारा स्थापित किया गया। ये तो कारनामे किसके, लिटन के कारनामे। अब दोस्तों बात करूं मैं आपसे इनाम आयोग, लिखो अगर पूछे आपसे इनाम आयोग, आराम से छापना सारे आयोगों को, ये सारे जितने भी दोस्तों आयोग है ना, इनाम आयोग, हंटर आयोग, सिंचाई आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, एकवर्थ आयोग, सैडलर दोस्तों आयोग, ली कमीशन, क्रिप्स मिशन, सार्जेंट आयोग, ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। देखो पहली बात इनाम, 18 वर्ष दोस्तों वोट डालने की उम्र जो है वो 61वां संविधान संशोधन है, वो अलग बात है। सिविल सर्विस में दोस्तों जो एज है वो 21 से 19 दोस्तों करने वाले कौन थे, वो लिटन था करने वाला ना। सुनो मेरी बात को, अगर पूछे चलो एक सवाल बताओ, याद आ गया यहीं पर उसे भी नोट कर लेना। सिविल सर्विस दोस्तों, सिविल जो सर्वेंट हैं, सिविल सर्वेंट, इनकी ट्रेनिंग के लिए, इनकी दोस्तों ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए अगर पूछा जाए आपसे जो फोर्ट विलियम कॉलेज का, फोर्ट विलियम कॉलेज जो है इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, इसका नाम भी आपको छापना है। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, कमेंट बॉक्स में आपको नाम छाप देना है। चलिए सुनो, इनाम दोस्तों आयोग की पूछूं आपसे बात कि जो इनाम आयोग है ये डलहौजी के साथ टाइम पर दोस्तों बनाया गया था। तारीख पूछे 1852 दोस्तों ईस्वी में बनाया गया। पूछूं संबंधित दोस्तों भूमि संबंधित ये आयोग था, लिखिए। अगर पूछे इनाम आयोग 1852 दोस्तों स्थापित होता है, इस समय कौन थे, डलहौजी दोस्तों इस समय भाई साहब थे। इसका संबंध छापना, भूमि संबंधित जो रिकॉर्ड जो है वो इस आयोग के द्वारा दोस्तों इकट्ठे किए गए। ठीक है, हंटर आयोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर पूछूं आपसे हंटर दोस्तों आयोग की बात करें हम, हंटर जो आयोग है इसका दोस्तों निर्माण जो है, देखो एक तो मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों, एक तो याद कीजिए मैंने आपको लिखवाया था किसके बारे में दोस्तों, जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद में हंटर दोस्तों समिति का निर्माण हुआ। एक हंटर आयोग शिक्षा संबंधित, किस दोस्तों, एजुकेशन संबंधित भी कौन सा है, हंटर आयोग, लिखिएगा। हंटर आयोग दोस्तों इसका जो संबंध है वो एजुकेशन से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना। कब, 1882, और इस समय कौन थे दोस्तों, इस समय छापना आपके रिपन जो है वो भारत के वायसराय थे। तो हंटर आयोग शिक्षा संबंधित है 1882 के अंदर, और रिपन दोस्तों छापेगा इस समय कौन थे आपके, रिपन दोस्तों इस समय वायसराय थे। अगर पूछे सिंचाई आयोग, स्टार लगाओ, सिंचाई दोस्तों जो आयोग है, अगर पूछे कब की ये घटना दोस्तों है, ये छापना 1901 की घटना है। पूछूं किसके समय, करजन, लिखना दोस्तों 1901 की घटना छापेगा। पूछूं कौन दोस्तों इस समय वायसराय थे, करजन इस समय वायसराय थे। और इस आयोग के पूछे अध्यक्ष कौन है, देखो अगर पूछे इनाम आयोग के अध्यक्ष कौन है, खुद इनाम है। अगर पूछूं आपसे हंटर दोस्तों आयोग के अध्यक्ष कौन है, वो भी छापना आपके खुद हंटर है। अगर पूछे सिंचाई दोस्तों आयोग के अध्यक्ष कौन है, स्कॉट, लिखो। अरे परीक्षा में ये बहुत बार दोस्तों पूछते हैं और बहुत कम जगह इसको पढ़ाया जाएगा, लिखना दोस्तों स्कॉट जो है छापेगा। स्कॉट दोस्तों क्या है आपके सिंचाई आयोग के अध्यक्ष हैं, करजन के समय इसका निर्माण किया गया। विश्वविद्यालय आयोग छापना इंपॉर्टेंट लगाइएगा आपसे दोस्तों, इस दोस्तों नाम को ऐसे पूछ लेगा आपसे कि टॉमस रेले आयोग, देखो आपसे ये पूछ सकता है टॉमस जो रेले आयोग है इसका संबंध किससे दोस्तों छापना, इसका संबंध है विश्वविद्यालय संबंधित है, ये नोट कर लेना। टॉमस रेले आयोग इसका संबंध दोस्तों छापेगा, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी संबंधित है, किसके समय आता है, करजन दोस्तों इसी के समय आता है, लिखिएगा करजन के समय टॉमस रेले आयोग, स्टार लगाना। अगर मैं पूछूं आपसे इसी को विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है। आगे सुनिएगा, एकवर्थ कमीशन याद करो दोस्तों। अगर पूछे आपसे रेल बजट को दोस्तों आम बजट से अलग करने वाला कौन दोस्तों, अलग करने वाला छापना आपके ये था एकवर्थ कमीशन। रेल बजट को अलग करने वाला किससे, आम
तमाम बजट से। सैडलर दोस्तों आयोग पूछे आपसे छापना, इसका भी संबंध दोस्तों छापेगा। कलकत्ता दोस्तों पूछे, कलकत्ता जो यूनिवर्सिटी है, कलकत्ता विश्वविद्यालय, इससे संबंधित कौन है? सैडलर आयोग छापेगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित है ना। ली आयोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छापना, इसी के द्वारा दोस्तों ली आयोग के द्वारा छापना पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग। किसके? लोक सेवा जो आयोग है, इसका जो निर्माण दोस्तों किया गया था, पूछूं आपसे किस कमीशन की सिफारिश पर होता है? ली कमीशन की सिफारिश पर होता है। सर जीएफ ने ब्लॉक कर दिया, कोई बात नहीं, इतना सफल हो जा कि वो अपने आप तुझे अनब्लॉक करे, फिर तुझे ब्लॉक मार देना ना। तू इतनी मेहनत कर, इतना सफल हो जा, ये मोटिवेशन होना चाहिए तेरे लिए कि उसने तुझे ब्लॉक कर दिया, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। सुनो, ली आयोग और क्या गजब का संयोग है दोस्तों, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। ली आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन, क्या पब्लिक सर्विस कमीशन है। अगर पूछूं आपसे किसके समय दोस्तों स्थापित होता है? 1924 में इसकी स्थापना होती है और छापना रीडिंग दोस्तों इसके समय जो है इसका निर्माण किया गया। क्रिप्स मिशन याद करो भाई साहब, क्रिप्स दोस्तों जो आपके मिशन है, क्रिप्स कमीशन दोस्तों आपके 1942 में इसकी स्थापना होती है। और मैंने आपसे कहा था दोस्तों, क्रिप्स जो मिशन है युद्ध के बाद दोस्तों क्या करेंगे? युद्ध के बाद में संविधान सभा की स्थापना करेंगे। और महात्मा गांधी, इन्होंने दोस्तों क्या बोला था? महात्मा गांधी छापना, इन्होंने कहा था कि दोस्तों ये क्या है? पोस्ट डेटेड चेक। क्या है? पोस्ट डेटेड चेक दोस्तों क्या है आपके? वो है आपके क्रिप्स मिशन है। सार्जेंट आयोग पूछूं आपसे, सार्जेंट दोस्तों याद छापना, देखो याद करने पड़ेंगे। देखो आपको दोस्तों डेट भी याद करनी पड़ेंगी, वर्ष कौन सा है, किसके समय दोस्तों गठन हुआ था और इनका संबंध किससे है। 5-7 तो लिखवा रहा हूं, 5-7 लिखवा रहा हूं, ऐसे 50 है पर मैं 5-7 आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है। सार्जेंट दोस्तों पूछे आपसे, सार्जेंट जो आयोग है इसका संबंधित छापना आपके, इसका संबंध भी किससे? शिक्षा दोस्तों लिखना, एजुकेशन संबंधित कौन सा है? सार्जेंट आयोग एजुकेशन वाला है। 1944 में इसकी स्थापना होती है और इस समय छापना बेबल दोस्तों इस समय जो है वो भारत के वायसराय थे। चलो एक बार फिर सुनना, अगर मैं पूछूं आपसे इनाम कमीशन दोस्तों 1852 डलहौजी के समय इनाम कमीशन है, भूमि संबंधित ये कमीशन है। हंटर आयोग पूछे शिक्षा संबंधी दोस्तों, रिपन के समय इसकी स्थापना 1882 में। इनमें भी स्टार लगा लो ना, इनमें भी स्टार लगा लो। ये हंटर आयोग बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंचाई दोस्तों आयोग भी परीक्षा वाला पूछ लेता है। टॉमस रेले आयोग छापना, विश्वविद्यालय आयोग कौन सा है? टॉमस रेले आयोग एक छापना। ली आयोग दोस्तों पूछे आपसे, ये पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना वाला ली आयोग हो गया, इनको तो आपको नोट करना ही पड़ेगा। एक दोस्तों छापना रिकॉर्डेड वीडियो, कोई बात नहीं, ठीक है। स्टैची आयोग दोस्तों ये भी आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा, स्टैची आयोग, ठीक है। अकाल संबंधित दोस्तों आयोग है, रिटर्न के समय स्थापना होती है, 1880 में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। तो स्टैची आयोग 1880 में, रिटर्न के समय स्थापना होती है। पूछे सिविल सर्वेंट दोस्तों, इनके प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम जो कॉलेज है लिखना, इसकी स्थापना करने वाला कौन था? वेलेजली छापना, इसकी स्थापना करने वाला कौन था? वो था वेलेजली। इस क्वेश्चन का आंसर भी छापना। फोर्ट विलियम कॉलेज कहां पर? कोलकाता दोस्तों यहां पर स्थित है, यह भी आपको थोड़ा नोट करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर छाप लो, कोलकाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? देखो अगर बात करूं मैं आपसे, कैबिनेट जो मिशन है, पहली बात दोस्तों इसका जो निर्माण है वो कौन प्रधानमंत्री देना? इंग्लैंड यहां पर दोस्तों नए प्रधानमंत्री बनते हैं, कौन? एटली छापेगा। एटली दोस्तों इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने थे, इन्होंने कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा। तो पहला क्वेश्चन हो गया, कैबिनेट मिशन को भारत भेजने वाले कौन? एटली थे। ये दोस्तों छापना आपके एटली हो गए। अगर मैं पूछूं आपसे कैबिनेट जो मिशन है इसकी दोस्तों स्थापना जो है वो कब होती है? छापना इसकी स्थापना 1946 के अंदर होती है, ठीक है। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य दोस्तों क्या छापेगा? इसका जो उद्देश्य है, अगर पूछे कैबिनेट जो मिशन है इसका उद्देश्य क्या दोस्तों? संविधान जो सभा है इसका निर्माण करना जो है ये इसका उद्देश्य था। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य है संविधान सभा का निर्माण करना। क्या कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान, अलग पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया? तो ध्यान ना, अलग पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया। आगे सुनना दोस्तों, अगर मैं पूछूं आपसे कैबिनेट जो मिशन है इसने सीटों का जो निर्धारण है वो किस आधार पे किया? छापना 10 लाख दोस्तों
10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्माण जो है इसके द्वारा किया गया। छापना 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट दोस्तों होगी, यह तय किया। उस समय हमारी दोस्तों पॉपुलेशन जो है लगभग दोस्तों आपके 34-35 करोड़ थी, इसीलिए छापना। अगर पूछूं 38 करोड़ के आसपास थी हमारी दोस्तों सीट ने नोट करना आपसे। अगर पूछे संविधान सभा में कितनी दोस्तों सीटों का निर्माण होता है 389 छापना, इतनी सीट दोस्तों आपके उस समय हमारी पॉपुलेशन जो है 39 करोड़ के आसपास थी। अगर पूछे कितनी सीट दोस्तों 389 छापना, इतनी सीटों का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया। 10 लाख की सीट पर 10 लाख की पॉपुलेशन पर एक सीट होगी। अब सुनना अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट जो मिशन है, अगर मैं पूछूं आपसे कैबिनेट मिशन दोस्तों इसमें कितने मेंबर थे छापना, 3 दोस्तों इसके अंदर जो है मेंबर थे। पूछे कौन इसका अध्यक्ष छापिए दोस्तों, इसका अध्यक्ष छापना पैंथिक लॉरेंस जो है वो इसके अध्यक्ष लिखिएगा। पैंथिक लॉरेंस पूछूं आपसे, पैंथिक लॉरेंस दोस्तों ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, लिख लीजिए। अगर पूछे इसके अलावा कौन कौन से दोस्तों मेंबर थे छापना, इसके अलावा छापिए कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैंथिक लॉरेंस से। इसके अलावा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग छापिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है ये भी इसके मेंबर थे। अगर मैं पूछूं इसके अलावा दोस्तों छापेगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो गए, क्रिप्स दोस्तों कौन, क्रिप्स हो गए, और छापना एक दोस्तों कौन हो गए, पैंथिक लॉरेंस। तो अगर पूछूं मैं आपसे पैंथिक लॉरेंस नोट करना दोस्तों, पैंथिक लॉरेंस जो है वो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष है, ये भी आपको नोट करना है। 389 दोस्तों सीट जो है छापेगा, 389 सीट जो है इसमें से कितनी दोस्तों सीटें जो हैं वो देसी रियासत छापेगा। 93 दोस्तों सीट जो है वो किसको दी गई है, देसी दोस्तों रियासत इनको दी गई थी। अगर पूछूं आपसे इनमें कौन राजा दोस्तों आपके था, इनका होना था मनोनीत छापना, इनका दोस्तों नॉमिनेशन होना था, इनका दोस्तों मनोनयन होना था। तो 93 सीट छापेगा, मनोनीत दोस्तों होती है कहां से, देसी रियासत से होती है। 389 में से छापेगा दोस्तों 93 तो चली गई यहां पर, क्या 93 चली गई यहां पर। इसके अलावा कितनी सीट बचती दोस्तों छापिए 9296 सीटें टोटल बचती है, जिसमें से 292 जो सीट है वो 11 ब्रिटिश प्रांत, कितने 11 दोस्तों ब्रिटिश प्रांत जो है यहां पर जाती हैं। और 4 सीट छापना दोस्तों चीफ कमिश्नरी जो क्षेत्र है यहां पर 4 सीट जाती हैं। अगर पूछे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से छापना दोस्तों, एक हो गया दिल्ली, कौन दिल्ली हो गया, एक छापना दोस्तों कुर्ग हो गया, कौन कुर्ग हो गया, एक छापिए बलूचिस्तान, कौन दोस्तों बलूचिस्तान हो गया, एक लिखना दोस्तों अजमेर मेरवाड़ा, कौन अजमेर मेरवाड़ा। तो अगर पूछूं मैं आपसे कि 4 सीट चीफ कमिश्नरी क्षेत्र को गई, दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान, अजमेर मेरवाड़ा, और पूछे दोस्तों आपसे कि 292 जो सीट है वो 11 ब्रिटिश प्रांत को चली जाती है। इस स्ट्रक्चर को अपनी खोपड़ी में सेट रखना, क्या इसको अपनी खोपड़ी में सेट रखना कि 389 में से 93 देसी रियासत के पास गई, यहां पर दोस्तों नॉमिनेशन होने वाला है 296 सीट दोस्तों, ये 11 ब्रिटिश प्रांत 292 सीट जाती हैं, और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के अंदर दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान, अजमेर मेरवाड़ा के अंदर जाती हैं। इसको नोट कर लेना। अगर पूछे कैबिनेट दोस्तों मिशन पूछूं कितने मेंबर हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। पूछे दोस्तों कौन इस समय प्रधानमंत्री थे, यह भी नोट कर लेना। स्थापना कब होती है, उद्देश्य क्या था, सीटों का निर्धारण जो है किस प्रकार किया गया, सारी दोस्तों बातें मैंने यहां पर आपको नोट करवाई, क्या सारी बातें नोट करवाई आपको। आज ये क्लास को यहीं तक रखने वाले हम, आज मुझे थोड़ा सा काम है दोस्तों, आज इस क्लास को यहीं पर रखूंगा। ली जो आयोग है ना, इसी आयोग की सिफारिश पर छापना 1926 के अंदर, एक बच्चा पूछ भी रहा है लिखना, पब्लिक सर्विस जो कमीशन दोस्तों है इसकी स्थापना 1926 में होती है, पर किसकी सिफारिश पर होती है, ली आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना जो है की गई थी। आज थोड़ी सी क्लास छोटी रखने वाले, यहीं पर दोस्तों थोड़ी सी क्लास समाप्त करूंगा मैं। एक ध्यान रखिएगा खुद का, सभी का सम्मान कीजिएगा, इस क्लास को जरूर फायदा उठाना। फिर कह रहा हूं पता नहीं दोस्तों इस क्लास को लाने की हिम्मत कोई कर पाएगा नहीं कर पाएगा वापस, पर इस क्लास का जरूर फायदा उठाना। जितनी मेहनत इस क्लास में आपको लगने वाली है ना, उतना ही दोस्तों आपका जीके स्ट्रांग होगा। इतना मैं कहता हूं आपसे कि जीके का जो निचोड़ है ना, वो मैं आपको फाउंडेशन दोस्तों जो होता है ना, आधार, इसके बाद आप कोई भी कोर्स लेना, कहीं भी कोचिंग करना दोस्तों, उसके बाद आप थोड़ा सहज महसूस करोगे खुद को। ये जीके का फाउंडेशन है, आधार है, और यूट्यूब पर आपको फ्री में मिल रहा है। समय बर्बाद
शुरुआत आप नहीं कर रहे, सबसे बड़ी बात यह है ना, कम समय के अंदर आपको अधिक जानकारी देने की एक कोशिश, एक प्रयास जो है उत्कर्ष कर रहा है। अभी तक जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, रजिस्ट्रेशन जिन्होंने नहीं करवाया, करवा लेना। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज के अंदर 13 दिसंबर को धूम मचने वाली है। प्रयागराज जहां पर अभी तक कुंभ होता था, वहां होगा शिक्षा का कुंभ। 13 तारीख से स्टार्ट होगा, 13, 14, 15, 16, 17, 18 लगातार दोस्तों सुबह 9 बजे, फिर दोपहर में शिक्षा के कुंभ का आयोजन होने वाला है। मिलते हैं आपसे, फिर मिलूंगा सुबह 6, 6:30 बजे। तैयार रहना, सुबह 6:30 बजे आप सभी का दोस्तों स्वागत है करंट अफेयर्स के अंदर। और सुन लेना, कल सुबह 6:30 बजे 2022 के जितने भी पोर्टल हैं, वो पोर्टल दोस्तों 2022 के सारे मैं करवा दूंगा कल सुबह। करंट अफेयर्स का रिवीजन जो है वो कल सुबह स्टार्ट कर दूंगा, और करंट अफेयर दोस्तों आपकी डेली वाली जो है ये भी आपको कल सुबह पढ़ाई जाएगी। अगले 10-12 दिन दोस्तों जम के क्लास लेना करंट अफेयर्स की। आपके 2022 का जो करंट अफेयर्स है वो अगले 10-12 दिन के अंदर समाप्त होने वाला है, ध्यान रखिएगा। और 1 जनवरी को तो आप जानती हो, पूरे साल का सुपड़ा साफ जो है वो हम करने वाले हैं, उत्कर्ष परिवार करने वाला है, ध्यान रखना। जय हिंद। इसकी पीडीएफ आपको उत्कर्ष ऐप में मिल रही है, डेली दोस्तों पीडीएफ उपलब्ध हो रही है। वहां जाकर के पीडीएफ का फायदा उठाना, लिखने की कोशिश करना, पर अपने हाथ से जरूर लिखना ना, अपने हाथ से जरूर लिखना। जितना आप कष्ट दोगे खुद को, उतना ही आप सफल हो जाओगे। ध्यान रखिएगा, अपना प्यार उत्कर्ष पर बनाए रखिएगा। ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से आप सभी को। जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।